Hello everyone, this is Shivani and welcome back on my YouTube channel Commerce Queen. I hope you all doing well and आपकी टर्म 2 की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी एंड सभी बच्चे साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के, दैट इज सेविंग फंक्शन। व्हाट इज सेविंग फंक्शन? अब देखो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट कवर किया था दैट इज कंजप्शन फंक्शन। वहां हमने फंक्शन की डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से समझ ली थी। फंक्शन का मीनिंग होता है रिलेशनशिप, जो हमें दो चीजों के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। अब वो रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इस कंसेप्ट में बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम आती है मैम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव को ही हम डायरेक्ट बोलते हैं, नेगेटिव को ही हम इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन क्या है? ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, किसके बीच का? एस एंड वाई के बीच का। अब यहाँ एस का मीनिंग क्या है? एस रेफर्स टू सेविंग एंड वाई रेफर्स टू, एज यू ऑल नो, दैट इज आवर इनकम। ठीक है, एस का मीनिंग है सेविंग, जितना भी हम अपना कंजप्शन से अलग पैसा सेव करते हैं। वाई का मीनिंग है हमारी टोटल इनकम। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन क्या है? ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जो हमें सेविंग एंड इनकम के बीच का रिलेशनशिप बताता है। अब आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स की बारी। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सी है जिनको आप नोट्स के फॉर्म में भी लिखेंगे। S is equal to negative when Y is equal to 0। देखो जब हमने कंजप्शन फंक्शन किया था तब हमने सीखा था y is equal to 0, यानी जिस लेवल पर हमारी इनकम 0 के इक्वल होती है उस लेवल पर हम यूज करते हैं अपनी सेविंग्स का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ y जब 0 था तो हमने अपनी सेविंग्स को यूज कर लिया, तो हमारी सेविंग्स कहाँ चली जाएंगी? नेगेटिव में चली जाएंगी। इट मीन्स जितना पैसा हमारे अकाउंट के अंदर था उसको हमने कंजप्शन के लिए यूज कर लिया। अब हमारी सेविंग है वो नेगेटिव में चली जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? एस नेगेटिव होगा जिस लेवल पर हमारी इनकम 0 के इक्वल होती है। सेकेंड पॉइंट इज एस इंक्रीजेस एज वाई इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ती है। ठीक है, तो एस है वो टोटली डिपेंड करता है इस पर, वाई पर। वाई अगर इंक्रीज होगा तो हमारी सेविंग भी इंक्रीज होंगी। थर्ड पॉइंट इज एस रिमेन लोअर देन वाई। हमारी एस है हमेशा हमारी वाई से लोअर ही रहेंगी। इट मीन्स हमारी सेविंग हमेशा हमारी इनकम से कम रहेंगी। वाई जितना भी लेवल रहेगा सेविंग उससे कम रहेंगी। ठीक है, आई रिपीट, एस नेगेटिव होता है, हमारी सेविंग नेगेटिव रहेंगी जब जब इकोनॉमी में y इज इक्वल टू 0, यानी हमारी इनकम का लेवल 0 रहेगा। एस इंक्रीज होगा अगर हमारा y इंक्रीज होता है। अगर इनकम बढ़ती है तो ही हमारी सेविंग इंक्रीज होंगी, अगर इनकम डिक्रीज होती है सेविंग भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट इज एस रिमेन लोअर देन वाई। सेविंग हमेशा हमारी इनकम से कम रहेंगी। आई होप तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं डायग्रामेटिक वे में। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद अ डायग्राम। ये है हमारी टेबल। ठीक है, हम सबको पता है हम टेबल की हेल्प से ही क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए y का मतलब है इनकम, C का मीनिंग है कंजप्शन एंड S को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस सी। यानी अगर मैं जनरली भाषा में कहूं, अगर मेरी इनकम है वो टोटल 1000 है, उसमें से 500 है मैं कंजप्शन के लिए यूज करती हूँ। ठीक है, तो मेरी सेविंग कितनी हुई? यानी इनकम में से हम कंजप्शन को माइनस कर देंगे, हमारी सेविंग्स है वो निकल आएंगी। इसमें कुछ फॉर्मूले वाली बात नहीं है, जनरली हम ऐसा ही करते हैं। टोटल जितनी मेरी इनकम है उसमें से मैं कुछ ना कुछ पैसे खर्च करूंगी और जितने बचे वो क्या है, वो मेरी सेविंग है। ठीक है, ये टर्म सबको आ गई समझ? अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मेरा y है वो क्या है, 0। इट मीन्स मैंने यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं कमाया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन तो करेंगे।
ये हमने मिनिमम कंजप्शन वाले कॉन्सेप्ट में सीखा था। ठीक है, ये क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन है, वो मिनिमम कंजप्शन है जो इकोनॉमी में हमेशा होती है। अब देखो, जब इनकम जीरो है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करनी है, इस टाइम पर हम क्या करेंगे, बैंक में पड़े पैसों का यूज करेंगे। अब मैंने बैंक में पड़े पैसों का यूज किया, इट मींस मेरी जो सेविंग है वो क्या चली गई, माइनस में चली गई। अब धीरे धीरे इनकम बढ़ गई तो मैंने कंजम्पशन को भी इंक्रीज किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेविंग को निकालने के लिए इनकम में से अपनी कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, यानी हमारी यहाँ भी जो सेविंग है वो आई माइनस के अंदर। अभी भी हम जनरली इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं कि हम आगे अपनी सेविंग्स को पॉजिटिव वे में लेकर जाएं। ठीक है, अभी भी हमारी सेविंग नेगेटिव में ही है। अब मेरी इनकम 50 से हो जाती है 100, ऑब्वियसली बात है कंजप्शन को भी इंक्रीज करेंगे, 60 से हो गया 100। अब यहाँ पर कौन सा लेवल आएगा, जब मेरी वाई यानी मेरी इनकम है वो मेरी कंजप्शन के इक्वल हो जाएगी। इट मींस यहाँ भी मैंने कुछ भी सेव नहीं किया, अभी भी सेविंग है वो जीरो पर है, पीछे वाली सेविंग्स का ही हम यूज कर रहे हैं। जितने मेरी इनकम है उतने के उतने पैसे मैं कंजप्शन पर खर्च कर देती हूँ, यानी मैंने 100 रुपए कमाए और 100 रुपीज का ही क्या किया, 100 पैसों का ही मैंने कंजप्शन किया, तो मेरी सेविंग है वो बिल्कुल जीरो है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने लायक है। देखो, यहाँ पर मेरी इनकम हो जाती है 100 से 150, लेकिन यहाँ पर मैंने कंजप्शन किया 100 से 140। इट मींस मैंने 150 रुपीज कमाए, लेकिन उसमें से 140 ही क्या किया, कंजप्शन के लिए यूज किया। मैंने 10 रुपीज है जो वो सेव कर लिए आने वाली जो रिक्वायरमेंट है उनको देखते हुए। इट मीन्स मैंने 150 रुपीज है वो कमाए, लेकिन खर्च कितने किए, ओनली 140 रुपीज। जो 10 रुपीज है वो मैंने क्या किया, सेव कर लिए। ठीक है, सो ये थी हमारी टेबल। अब आ जाते हैं डायग्राम पर। ठीक है, एक्स पर है हमारी इनकम एंड वाई पर है हमारी सेविंग्स। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमारी इनकम है बिल्कुल जीरो थी, लेकिन उस टाइम पर भी हमने मिनिमम कंजप्शन किया था और हमारी सेविंग्स है वो माइनस में चली गई थी। क्यों, क्योंकि हमने बैंक में पड़े पैसों को कंजप्शन के लिए यूज कर लिया, तो सेविंग कहाँ जाएंगी, माइनस में ही जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब मेरी इनकम है वो बिल्कुल जीरो है, यानी y इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर है, तब मैंने अपनी सेविंग को यूज किया। अब देखो यहाँ पर जो मेरी सेविंग है वो कहाँ चली गई, माइनस में, -20 चली गई थी ना, तो यहाँ पर सेविंग है वो -20 चली जाएगी। लेकिन जैसे धीरे धीरे मेरी इनकम है वो इंक्रीज होगी, वैसे धीरे धीरे मेरी सेविंग है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। अब देखो यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी इनकम इंक्रीज होगी, इट मीन्स हमारी सेविंग भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इनकम मेरी 50 से 100 रुपीज हो जाती है, तो मेरी सेविंग भी क्या हो गई, -10। फिर धीरे धीरे और इनकम इंक्रीज हुई तो 0, धीरे धीरे और इनकम इंक्रीज हुई तो 10, यानी जैसे जैसे धीरे धीरे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मेरी सेविंग है वो अप होती जा रही है। एक लेवल पर आकर वो 0 पर आ जाएंगी और उसके बाद सेविंग बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आई रिपीट, सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जो हमें इनकम और सेविंग के बीच का रिलेशनशिप बताता है। अब हम सबको पता है इनकम और सेविंग के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी सेविंग भी इंक्रीज होंगी। लेकिन समझने वाली बात बस ये थी कि जब मिनिमम कंजप्शन वाला कॉन्सेप्ट होगा तो स्टार्टिंग में हमारी सेविंग माइनस में जाएंगी, जो कि हमने नोट वाले पॉइंट में स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट किया था। बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको यही राइट करवाया था कि स्टार्टिंग में हमारी जो सेविंग है वो नेगेटिव रहेंगी जब हमारी y इज इक्वल टू 0 होगी, इट मीन्स हमारी इनकम 0 होगी। धीरे धीरे हम बिल्कुल इसको कम लेवल पर ले आएंगे और 0 पर हमारी सेविंग आ जाएंगी और उसके बाद से हमारी सेविंग इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और सेविंग और जो इनकम है उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। टेबल और डायग्राम की हेल्प से हमने इसको अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया।
इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।